हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं उसका नाम है आपका जीआईसी का जो आ रहा है 12 तारीख को। एलटी की आने वाली वैकेंसी आपकी अक्टूबर के बाद आपको मिल जाएगी। जूनियर का सुपर टेट जो 31 अक्टूबर का है। और आपको बता दें कि क्या है कि यहाँ पे आपकी शिक्षक भर्ती और आपका सुपर टेट और जूनियर शिक्षक भर्ती जो 31 तारीख की है, सुपर टेट जिसको बोला जाता है या जूनियर शिक्षक भर्ती बोला जाता है, और आपका टेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम समय गंवाए हुए बिना समय खर्च किए क्या करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा रहेगा सामान्य अध्ययन, इसकी हम प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे लगातार। जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये उपयोगी हो, क्योंकि जीआईसी में उनका क्या है कि पहला जो फर्स्ट पेपर होना है वो जीएस कंटेंट का होना। उसके बाद जब फर्स्ट पेपर में जो पास हो जाएगा वो मेंस के लिए जाएगा। मेंस में क्या है कि उसके सब्जेक्ट प्लस हिंदी को मेंशन करा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ बनाने में आपका बहुत रोल अदा करेगा, क्योंकि जब तक आप प्री नहीं निकालेंगे तो मेंस में आपको बुलाया नहीं जाएगा। तो जीआईसी में जाने वाले तथा आपका जीडीसी में यानी आश्रम पद्धति वाले जिनका 26 तारीख को है उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को और देख लेते हैं, क्योंकि ये हमने पार्ट 1 रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें समसामयिकी और प्लस आपके जीएस के कंटेंट को रखा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि जो आपका शिक्षक भर्ती थी जूनियर सुपर टेट यानी एडिड कॉलेजों की, जो आप जिसे सुपर टेट भी बोलते हैं, तथा एडिड जूनियर भर्ती शिक्षक भर्ती जो निकली थी उसकी डेट पहले 18 अप्रैल थी। तो हो सकता है एग्जामिनर ने क्या करा हो कि आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया था, यानी ऐसी कौन सी संस्था थी जिसे चुना गया था। तो वो हमारी संस्था थी आपकी सशक्त पर्यावरण एवं परिस्थिति विकास सोसाइटी को। जो राइट आंसर है वो हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपको बता दें कि ये पुरस्कार क्या है कि ये इसको शॉर्टकट में जो बोलते हैं आपका सीड बोलते हैं इस संस्था को, यानी SEEDS। तो कहीं कहीं पे आपका हो सकता है शॉर्टकट में आ जाए, तो ये आपकी संस्था है। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक यानी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर रहा। तो वो हमारा राज्य जो था वो था कर्नाटक। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के पहले संशोधित अनुमानों में पूर्व अनुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या थी। तो अगर जीडीपी वृद्धि दर की बात करें तो वो हमारी थी यहाँ पे 4%। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके हर एग्जाम के लिए ये उपयोगी है। अमेरिका के आपके जो अमेरिका है उसमें अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। तो अमेरिका के 49वें यानी 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। ठीक है, याद रखना कौन है, कमला हैरिस ने शपथ ली। वे निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। तो वो हमारा जो भारतीय राज्य है वो हमारा है तमिलनाडु। ठीक है, कमला हैरिस कहाँ की है, मूल निवासी, यानी उनकी बर्थ कहाँ पे हुई है, वो हुई है आपकी तमिलनाडु में। ये पहली क्या है, पहली महिला बनी है जो क्या है उपराष्ट्रपति है। ये भारतीय मूल की भी है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये राज्य में रहने वाली श्यामला गोपालन और आपका है जमैका मूल के अमेरिकी नागरिक आपके डोनाल्ड हैरिस की पुत्री है, याद रखना। इन्हें किस नाम से जाना जाता है ये जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है फीमेल ओबामा। ठीक है, फीमेल ओबामा। फीमेल तो ये हो ही गई, फीमेल ओबामा। ठीक है, तो फिर मेल ओबामा कौन है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन्हें जाना जाता है फीमेल ओबामा। नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा डी रहेगा। आपका है स्पेस एक्स
ये अमेरिका की एजेंसी है, ने एक ही रॉकेट में सबसे अधिक उपग्रह को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके बनाया है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत ने क्या करा था, 104 उपग्रह को भेजा था एक ही रॉकेट में। उसने भारत के क्या करा, रिकॉर्ड को तोड़ा है। और इसरो ने क्या करा है कि इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है, क्योंकि उसने क्या करा था कि 104 भेजे थे एक ही रॉकेट में। स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है, ये बिल्कुल सही है। स्पेस एक्स, आप बताएंगे यहाँ पे कि जो इसरो है वो कहाँ की संस्था है, ठीक है, और आपकी नासा कहाँ की है। स्पेस एक्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। तो ये निजी एजेंसी है। निजी का मतलब होता है प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं है, ये निजी एजेंसी है। ये एलोन मस्क की एजेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको एलोन मस्क को क्या बोला जाता है, पागल सुल्तान। तो इसके जो राइट आंसर रहेंगे वो हमारे तीनों रहेंगे, क्योंकि तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद आंसर की, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र घोषित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आज स्पीड आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मतलब नॉर्मल है। आज स्पीड से नहीं आपको रिवाइज कराया जा रहा, ना ही प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस आपको लगे कि हाँ स्पीड अधिक है तो आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो ये जैविक कृषि की में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल सत्य बात है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी, यानी दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे ये क्या है कि 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है, तो इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट चलिए। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा वो हमारा है, यहाँ देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन है। तो पहले देखिए, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी, तो ये कथन असत्य है। दूसरा, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, सत्य है। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। तो यहाँ पे 2 और 3 बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल का अध्यक्ष है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है अमित खरे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अमित खरे कौन है, ये नहीं गुप्त अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये क्या करेंगे, अपने सुझावों विचारों के बाद महीने के भीतर ही अपनी रिपोर्ट कार्यालय में सौंपेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 5 आइस गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा जो गठबंधन है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं न देख लेते हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना है। भारत और जापान 5 आइस के संस्थान के सदस्य देश हैं। 5 आइस की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है सी, यानी पहला, और आपका तीसरा कथन बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है 1946 में। 1946 में और किसकी स्थापना हुई है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक योजना है सामुदायिक विकास योजना, जिसको 1946 में ही लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका गठबंधन क्या है, उद्देश्य क्या है इसका गठबंधन का, वो है चीन पर नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना,
इसीलिए इसको बोलते हैं 5 आइज, क्योंकि 5 आँखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हम सबको पता है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हमारा 10 नवंबर। नेक्स्ट चलते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वो चिकित्सक था जीवक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वो हमारे योग दर्शन के प्रवर्तक पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता है कि महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी कब हुआ था? तो वो हमारा है 1991 में ये पराजित हुआ था। लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की, यानी कौन सा सिख गुरु ने प्रारंभ की? तो वो थे गुरु नानक। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो वो जो किला था वो था अजमेर का। ये बहुत पूछा जाता है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था, ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यानी पूछा जा रहा है वास्को डी गामा भारत में किस ईयर में आया? तो वो हमारी जो ईयर थी वो थी आपकी 1498। वास्को डी गामा पुर्तगाली अन्वेषक जो था वो हमारा आया था आपका 1498 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत में सबसे पहली भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो जो हमारा वर्ष है जिसमें सबसे पहले जनगणना हुई थी, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि किसके शासन काल में भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। तो वो 1872 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह हमारे राइट आंसर जो रहता है वो हमारा सैयद अहमद खान ने। इसमें 2 बार सैयद दे दिया है तो कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है। तो वो है हमारे अहमद खान। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन यानी दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? तो वो हमारा हुआ था 12 मार्च 1930 को। डे जरूर याद रखना, 12 मार्च 1930। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका पाटलिपुत्र। ये सिंधु घाटी से नहीं है। आपका रोपड़, लोथल और कालीबंगन ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका भारत के अक्षांशीय विस्तार ... उत्तर से ... उत्तर तक है। तो वो हमारा अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? तो वो हमारा है आपका 8 अंश से 4 इंच से 47 अंश 6 इंच तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो वो हमारी ये चोटी रहती है वो हमारी अनाई मुंडी रहती है। राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खम्मात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो जो 23 का राइट आंसर है वो हमारा है कोयना। बाद बाकी ये सभी खम्मात की खाड़ी में गिरती हैं। आपका है गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है? तो 24 का राइट आंसर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार का। नेक्स्ट चलते हैं। आपका व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, याद रखना, हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारे फल, सब्जियों, फूलों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आपका है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है इसके कपास उद्योग के कारण। ठीक है, मैनचेस्टर क्या है? आपका एक उद्योग है जो कपास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था?
तो यहाँ पे पूछ रहा है पारित कब किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और यहाँ बात आ जाती लागू कब हुआ था, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये केवल घुमाने के लिए दे दिया गया है क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, पहले 10 थे, अभी प्रेजेंट में 11 हैं, ये याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, तो अगर वो राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो अपना उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थक की आवश्यकता होती है, तो कितने सांसद चाहिए होते हैं, तो वो हमारे 50%। अगर इसमें से भी 1 या 2 कम रह जाते हैं तो ये पारित नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है, तो कितने वर्ष की आवश्यक है, तो वो हमारी है 5 वर्ष की सेवा आवश्यक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी, तो वह हमारा संशोधन कौन सा है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा MS स्वामीनाथन। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो हमारा है वित्त सचिव के। याद रखिएगा 1 रुपये के नोट की बात हो रही है, तो किसके होंगे, वित्त सचिव के। दो 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है, तो वो हमारी क्या है 30 से 35%। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा 26 का C यानी आपका वियना में। इसे जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, वियना में। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डॉट डॉट से गठित होता है, तो यहाँ पे पृथ्वी की संरचना पूछी जा रही है, तो किससे गठित होता है, वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो किसका नहीं होता है, वृक्षों की संख्या का, वर्षा का होता है, वायु की गति का होता है, आर्द्रता का होता है। आपका है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है केरल। नेक्स्ट चलते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस यानी GHG क्या है, तो 40 का जो राइट आंसर है वो हमारा आपका है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, तो यहाँ पे 41 का जो राइट आंसर है वो हमारा है कार्य। नेक्स्ट चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान बताना है आपको, तो वो होता है यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो आपका 37 सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीग्रेड में नहीं होता तो सही जाता। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो हम इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आप परेशान ना हो। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कहलाएगा वो आपका गलनांक, क्योंकि क्या पूछा है द्रव्य अवस्था में, तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा B। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो वो हमारा राइट आंसर है वो है सिल्वर आपका आयोडाइड।
सिल्वर आपका है आयोडाइड को। आपको बताते हैं कि जो कृत्रिम वर्षा है उसको क्या कहते हैं, इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या होती है, इमारतें पीली पड़ जाती हैं इस वाली वर्षा से, क्योंकि इसमें अम्लीयता यानी इसमें आवश्यकता से अधिक क्या होती है, हानिकारक पदार्थ मौजूद होते हैं। अंगूर की खेती करने को या फिर संवर्धन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, यानी अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको सबको पता है वो हमारा विटिकल्चर। आपने देखा था हॉर्टिकल्चर हम पहले ही पढ़ चुके थे, जो सब्जी और फूल और उसकी बागवानी को कहते हैं। सेरीकल्चर आपका रेशम से संबंधित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना पीसी कल्चर किससे संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपका जल में घुलनशील जो विटामिन है वो आपको बताना है। यहाँ पे विटामिनों की PDF हम अपने टेलीग्राम पे डाल चुके हैं। तो विटामिन बी और सी क्या है, ये जल में घुलनशील है। बाद बाकी विटामिन सब किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट चलते हैं, वह विकल्प चुनो जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, दाब को पास्कल से नापते हैं, तो विद्युत धारा को किस में नापते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा एम्पियर से। नेक्स्ट चलते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में आपका इनकम को आपका हिपिंगनोज के रूप में लिखा जाता है। सेविंग को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि आई को किसने, एच ने, यानी 3 4 6 इधर है अल्फ़ाबेट, तो हमें क्या होती है, रीजनिंग में रीजन लगाना पड़ता है कि किस तरह इसने इसको बदला है। तो आपको पता है HI, तो H के बाद जस्ट आई, तो यहाँ पे क्या है कि एक शब्द बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका 48 का वो हमारा रहेगा C। RS इस तरह है, क्योंकि R के बाद क्या आ रही है, S। ऐसे G के बाद HI, तो यहाँ पे क्या है I, यानी एक आपका अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इधर एक पीछे जा रहा है आगे वाले में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, या तो किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार से 3 दिन पहले हो। ठीक है, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम इस तरह की जो आपके रीजनिंग वाले टॉपिक हैं उन्हें पूरा डिस्क्राइब करेंगे, यानी पूरा डिटेल में बताएंगे, नहीं तो हम उनका ऑप्शन बता के आपको आगे बढ़ जाएंगे। ये पूछ रहा है कि यदि किसी एक महीने की 7 तारीख को क्या है आपका, शुक्रवार है, 7 को क्या है आपका शुक्रवार, तो शुक्रवार है, शुक्रवार से 3 दिन पहले हो। ठीक है, 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, तो यानी 7 को क्या है, शुक्रवार नहीं है, 3 दिन पहले हो, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे 3 दिन पहले की बात की जा रही है, तो वो हमारा रविवार बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है या करते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो है हमारा A, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष 1 क्या है इसमें देख लेते हैं, सितारों यानी कलाकारों के चयन को अधिक महत्व ना देते हुए उनकी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रह रही हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपका राइट आंसर है भारतीय सिनेमा में बदलते दौर को, इसमें जो ऊपर का कथन होता है उसी से हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला है ऊपर के कथन के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा रहता है A, यानी यहाँ पे जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग A वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो ये तो हम इसे रिपीट करके बता सकते हैं, और मुझे लग रहा बताना चाहिए, टाइम अगर ज़्यादा खिंचता है तो उसके लिए अगली बार से आप हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम नहीं बताएंगे। देखिए ये पढ़िए, भारतीय सिनेमा में बदलते दौर
इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों यानी कलाकारों के बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। ये हमारा कथन है। अब इससे निष्कर्ष कौन सा मैच खा रहा है ये हमें देखना पड़ता है। सितारों यानी कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। इसने कहा है कथा सामग्री के कारण, ठीक है। यहाँ पे बड़े सितारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में वो आपकी क्या है बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं, ऐसा इस कथन में कहीं पे भी कहा नहीं गया, इसलिए ये गलत है और ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो कब प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो हमारी कब प्रारंभ हुई थी, तो वो था नवपाषाण काल। इसमें ही कृषि खाद्यान्नों वाली कृषि प्रारंभ हुई थी। ऋग्वेदिक यानी पाणी किस वर्ग के नागरिक थे, तो ऋग्वेद में किन्हें पाणी कहते थे, इस तरह से भी आ जाता है, तो पाणी कहते थे व्यापारी को। नेक्स्ट चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो थी राजगृह या फिर आपका गिरिब्रज। प्रथम बौद्ध सम्मति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहता है वो अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट चलते हैं। आप ये कॉलम देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है, यानी कौन किसको किस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य का अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका चाणक्य क्या है यहाँ पे, चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। अशोक को क्या नाम दिया जाता है यहाँ पे आपको बताना है कूट में, तो यहाँ पे जो अशोक है उन्हें देख लेते हैं। इस कूट को देख लेते हैं कि कूट क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आपका चंद्रगुप्त है, जिनको आपको सेंड्रोकोटस कहते थे। यहाँ पे देखिए बिंदुसार, जिन्हें अमित्र घात बोलते हैं, अशोक को प्रियदर्शी बोलते हैं, और चाणक्य को क्या बोलते हैं आपका विष्णुगुप्त। तो हमारा जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग जो हमारी कोट रहेगी वो हमारी रहेगी AC। नेक्स्ट चलते हैं। आपका हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो हमारा राइट आंसर जो रहता है खारवेल। किसके बारे में जानकारी देता है, खारवेल के शासक के बारे में जानकारी देता है। शक विजेता किसे जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर जो रहता है वो हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते हैं, क्योंकि उसने क्या करा था, शकों पर विजय हासिल की थी। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चनों का रखा गया है वो काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। प्रारंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित अवधारणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है, ये वनडे एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो हमारा भीतरगांव, ठीक है। कहीं कहीं पे भीतरगांव इस तरह से भी मिलता है, तो वो हमारा है भीतरगांव। असम का प्राचीन नाम है, तो वो हमारा असम का नाम है कामरूप। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दो आपके वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A और दूसरे को कथन R कहा गया है। बलबन ने आपका दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के आपके टंकित कराए। बगदाद के खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दो आपके वक्तव्य दे रखे हैं और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो आपका जो है A और R दोनों सही है, किंतु A की सही व्याख्या R नहीं करता, क्योंकि ये महानतम क्षति नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था, ये बहुत बार पूछा गया है, तो वो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, MP के। आपका है जैनुल आब्दीन, जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, कहाँ का शासक था, तो राइट आंसर वो है हमारा कश्मीर का। भारत में आपका मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा अकबर ने। नेक्स्ट चलते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था, वे थे,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा बीजापुर और गोलकुंडा, इन्हीं दो को विजिट किया था क्योंकि ये दक्षिण में थे। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम आपका मेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा है जयपुर में। एक जयपुर में आपकी जंतर मंतर है, एक लखनऊ में है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका डी, यानी आपका मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, क्योंकि ये उनका कौन था, ये द्विभाषीय का काम करते थे राजा राम मोहन राय, और सम्राट की जहाँ कहीं पे भी वार्ता चलती थी अंग्रेजों से कहीं पे भी, तो राजा राम मोहन राय ही उसमें क्या करते थे, हिस्सा लेते थे तथा उसे ट्रांसलेट करते थे। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है सहायक संधि करने की किसने शुरुआत किया, कौन सा शासक था? तो वो था बेलिजली। ये सहायक संधि करता गया, भारतीयों को अपना गुलाम बनाता गया। नेक्स्ट चलते हैं। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? तो आप सबको पता है वो हमारा है मंगल पांडे। 68 का आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर सूची दी गई है और पूछा गया है पावना विद्रोह, एका आंदोलन और मोपाला विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा कहाँ से है? आपको पता है कि बिहार से है बिरसा मुंडा विद्रोह। और यहाँ पे अवध का कौन है? ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए राइट आंसर जो रहेगा इसमें आपको बताना है कि किसका कहाँ से है। तो हम कूट को देख लेते हैं। मोपला विद्रोह आपका कहाँ से है? केरल से है। पावना विद्रोह आपका बंगाल से है। आपका एकांकी विद्रोह कहाँ से है? अवध से है। जबकि बिरसा मुंडा आपका कहाँ से है? बिहार से है। तो आपकी जो कूट रहेगी वो ए कूट बिल्कुल सही रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहावी आंदोलन का नेता था? तो जो 70 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा है सैयद अहमद। ये बहावी आंदोलन का नेता था। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डी, यानी S.N. बनर्जी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका 72 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था। तथा जॉर्ज पंचम यानी दिल्ली दरबार किस सन में लगा था। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, बस ये PDF को हम टेलीग्राम पे डालेंगे तो तभी आप इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। होम साइंस के प्रैक्टिस सेट यानी आपकी DPP यानी उसकी पहली आपकी प्रैक्टिस सेट के आंसर की डल गई है। डेली प्रैक्टिस पेपर्स वाली जो PDF है वो हमने टेलीग्राम पर डाल दी है। तो जिनको नहीं मिली हो वो क्या करें, टेलीग्राम पर जाकर उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इनमें से कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए जेल भेजा गया? ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऐसा भारतीय था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जेल में भी अपना कार्य चालू रखा, गीता पढ़ते थे, याद रखना। कौन था जिसने ये कहा था कि मेरे सर पे पड़ी हर एक लाठी की जवाब क्या है? उनके ताबूत में लगी कील है अंग्रेजों की। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन भी किसका है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था? तो हमारा 74 का जो नाम था वो था इंडियन आपका ओपिनियन। कहाँ पे प्रकाशित की गई है, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका। चोरा आपका है चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी,
तो वो हमारी हुई थी, राइट आंसर है 5 फरवरी 1922 को। ये बहुत पूछी जाती है कि कौन, क्योंकि 1922 को सबको पता है, क्योंकि इसी घटना के बाद क्या करा था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपका है ML नेहरू ने। ML का मतलब हो गया, M का मतलब मोतीलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? आपको बताते हैं कि जो आपका अभी पैट का एग्जाम हुआ है उसमें हूबहू यानी इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिले थे। तो वो कौन सा था? वो था हमारा आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939 यानी 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में क्या करा था, चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? तो आपका 78 की अगर बात करें तो वो था मोहन सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो वो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा जवाहरलाल नेहरू। 1935 के ही अधिनियम से हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा कंटेंट अगर जो लिया गया है वो 1935 का अधिनियम से लिया गया, याद रखना, आर्टिकल जो लिखे है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको बताना है। लॉर्ड डलहौजी क्या है? अवध की आपकी विलीनीकरण है, सही है। लॉर्ड डफरिन ने क्या करा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई। और आपका जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक का क्या था? चार्टर एक्ट था 1933 का, जिसमें प्रतिवर्ष क्या करना था? लॉर्ड लिंटन क्या था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। तो ये यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ये है, क्योंकि लॉर्ड लिंटन के समय पे ये नहीं हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो अब ये आ गया लागू वाला, तो वो हमारा 26 जनवरी 1950 को। कब निर्मित हुआ? तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? तो वो हमारा राइट आंसर वो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो जो राइट आंसर है उसका वो है एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेगा। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारी है, देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। संसद द्वारा आपका संकट काल यानी इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो आपका 86 का जो राइट आंसर है वो हमारा 1 माह। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो आपका 86 का जो राइट आंसर है वो हमारा केवल राज्य में। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं? तो कब करते हैं, यानी आपसे पूछा जा रहा है, तो वो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल, तो आपका 89 को देखिए क्या कह रहा है। लोकसभा का कार्यकाल क्या है? यहाँ पे आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी कोविड टाइम आ गया था तो आपातकाल था, तो इसमें क्या हो सकता था कि 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री कार्यकाल यानी BMO के संबंध में। तो
तो यहाँ पे देखिए कि यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो जो 90 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, सी, केवल फर्स्ट। ये 1977 में अस्तित्व में आया। PMO, प्रधानमंत्री कार्यालय। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा 7वां और 21वां। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? तो हमारा कौन सा संशोधन है? तो वो हमारा है 1944वां संविधान संशोधन। 42वां किस पर जोर देता है? बच्चे की एजुकेशन पर। किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो वो हमारा 96 का जो राइट आंसर है वो हमारा ए, यानी तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। आपका है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो आपका 94 का जो राइट आंसर है वो हमारा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन जो रहेगा इसमें वो रहेगा हमारा 94 का, वो रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं। तो किस राज्य में नहीं है विधायिका का दूसरा? तो हमारा 93 का जो राइट आंसर है वो हमारा है तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो वो हमारा है कब हटाया जा सकता है? तो वो हमारा है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन के व्यवहार के विषय में सही नहीं है? तो आपका जो 95 का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा यानी बी। एक कानून को अकृत और शून्य घोषित करने के लिए सभी अधिकारियों को एक मत होना आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बहुत पूछा जाता है कि पंचायती राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हमारा जो मनाया जाता है वो है हमारा 24 अप्रैल को। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पंचायती राज संशोधन अधिनियम जाना जाता है। तो आपका 96 का जो राइट आंसर है वो हमारा 73वां संशोधन पंचायती व्यवस्था से संबंधित था, 73 वाला। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। तो जो खतन है उन्हें देख लेते हैं। काफ़ी लंबे पड़ जाएंगे बट देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है हूबहू ऐसे ही उठा के पेपर में रख दिए जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये चुनाव आयुक्त की वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। इसमें 4 वक्तव्य दिए हुए हैं, 4 कथन दिए गए हैं तो हमें देखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया गया है या दिया जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट देखिए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमारा जो है 2 और 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। लोक निधि अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक यानी कौन लोक निधि का इंचार्ज संभालता है? तो वो हमारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, आपका CAG। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजनीतिक दलों की
आपको पता है चुनाव आने वाले हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय नीति के निम्न मुद्दों में से कौन मुद्दे सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार बन गए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो वो हमारा रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। तो कौन मुद्दे थे जो शिकार बन गए? सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार बने वो कौन से मुद्दे थे? तो वो हमारा था, यहाँ पे देख नहीं पा रहे क्या था, समान दीवानी संहिता का लागू किया जाना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका आतंकवाद निरोधक अध्यादेश। और तीसरा आपका है संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, यानी स्थानों का आरक्षण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या बनेगा हमारा। जो ऑप्शन बनेगा इसमें वो हमारा रहेगा आपका 1, 2 और आपका 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो आपका राइट आंसर जो रहेगा 102 का वो हमारा है अरस्तु। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी द्वारा एक आपका घूर्णन के लिए लिया गया सटीक समय क्या है? यानी पृथ्वी एक चक्कर अपनी अक्ष पर कितनी देर में लगा लेती है? तो वो 23 घंटा 56 मिनट आपका 4.09। यही बढ़ के क्या होता है कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जो आपका 29 फरवरी है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है गांधीनगर। नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर मिलने वाली नगरों के उपस्थानों को निम्नलिखित में से कौन एक सही अनुक्रम है? तो आपका 105 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो वो हमारा सही अनुक्रम क्या है? आपका है बैरुत, जहाँ आपका जिद्दाह, आपका है बगदाद और आपका है तेहरान। ये बिल्कुल राइट है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? तो आपका जो पर्वत है वो हमारा क्या है? आपका है पेरिनीज, जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? तो हमारा जो राइट आंसर है 107 का वो हमारा है चाड। सूडान होता है, युगांडा होता है, आपका इथियोपिया होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय आपकी तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो आपका जो रहता है आप यहाँ पे राइट आंसर वो हमारा रहेगा आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है क्या? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और मैं उन वक्तव्यों को ध्यान से देखना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। आपका है यहाँ पे आपका है मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों के समीपवर्ती उष्णकटिबंधीय और आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय हैं। यहाँ पे एक खतन ये है आपका 110 का। तो यहाँ पे इस तरह पूछा जा रहा है निकाय है। दूसरा कह रहा है वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा आपका सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो ये राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पे आपका वो रहेगा हमारा 110 का ए। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आंसर जो रहेगा ए रहेगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है पर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये सीमा पर प्राचीर का काम नहीं करते। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो
तो आपको बताना है कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली, जो कहाँ पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कर्कवृत रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको वो 8 राज्य पते होने चाहिए। तो किससे नहीं गुजरती है, वो है मणिपुर। अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर आया है, तो मणिपुर की आपकी कौन है, आपकी बॉक्सर है जो आपका मणिपुर की है, वो जिन्हें वो आपको बतानी है। मणिपुर का काला चावल आपको जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, तो आप कौन सा सर्वोच्च शिखर है, तो वो हमारा है नंदा देवी। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो हमारा जो है वो हमारा गोदावरी का। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो आपका सी यानी उत्तरांचल में। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही आपका अवरोही क्रम कौन सा है, तो आपका 116 का क्या है, सी यानी कोची, कोलकाता, पटना और दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के आपका कोयला आपका निक्षेपों है यानी डिपोजिट का प्रमुख स्रोत है, ये आपको बताना है। तो 117 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वो रहेगा आपका गोंडवाना तंत्र। जब हमारा लाइव सेशन आएगा तो उसमें आंसर आप देंगे, आंसर आने के बाद ही हम उसका आंसर बताया करेंगे। आपका है तुलबुल परियोजना का संबंध है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसका है झेलम नदी से, क्योंकि ये अभी विवादों का कारण रही थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपका 119 का जो राइट आंसर है वो बताना है। भारत के राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड सोने की खदानें नहीं हैं। राजस्थान में लोहे अश्क की खदानें हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों कथनों को पढ़ा है, हमें राइट कथन का पता करना है। तो हमारा केवल और केवल राइट कथन जो है वो एक है, यानी राजस्थान में लोहे अश्क की खदानें हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है जमशेदपुर। आपका है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संदर्भ में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा, तो वो हमारा रहेगा आंध्र प्रदेश, ये सर्वाधिक लाभान्वित होगा। पर्यावरण आपका है अपकर्ष से अभिप्राय है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, तो वो हमारा है शैवाल, कहाँ पे है, लाइकेन और मूस, ये क्या है, विश्वसनीय सूचक है प्रदूषण के। आपका जो लाइकेन है वो किन दो जीवों से मिलकर बनता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि शैवाल आपको दिया ही हुआ है। कवक और शैवाल के सहयोग से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। 123 का क्या है आपका सी, जो पर्यावरण का सबसे अच्छा सूचक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका ग्लोबीय तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, तो यहाँ पे ग्लोबीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होती है। यदि ग्लोबीय तापमान के परिणाम स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है। विश्व के समस्त मूंगे द्वीप डूब जाएंगे। यह संभावना है कि सन 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर की कोट को पता करना है, तो हमारा जो राइट कोट होगी वो हम देखेंगे कि कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमारी राइट कोट होगी कि हाँ, यहाँ पे क्या है कि ये सारे कथन सत्य हैं और आपका ये भी सत्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका
सी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष यानी आपका GCF के लिए नहीं है। तो हमारा जो 125 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, इसकी स्थापना आपका है डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विशेषण यानी ट्रेंड लिमिटेड आपका एनालिसिस ऑफ आपका फौना एक फ्लोरा इन कॉमर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 126 का जो है वो हमारा है, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है, यानी यहाँ पे आप सही कथन पूछा जा रहा है। तो कौन से कथन पर 126 का जो राइट आंसर है वो हमें पता करना है। तो हमारा ट्रैफिक कमीशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं में व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं, बिरहा, कजरी, मलोहर और रसिया और भोजपुरी, अवधी, ब्रजी और कोरवी। तो यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं, तो आपको उनसे करना है कंपेयर्स, उनके जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो देख लेते हैं। एकाएक, कजरी का क्या है आपका 2 और आपका सी का 3, यानी इसका सेम है रसिया का 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऐसी कौन सी फसल है जिन्हें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है डी, यानी आपका A और 3, यानी आलू का और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है नवागंज पश्चिम बिहार, कोखला पश्चिम बिहार, असमपुर पश्चिम बिहार और आपका है पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार। सारे पश्चिम बिहार है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पश्चिम बिहार परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो यहाँ पे देख ही लेते हैं कि हमारा जो है ये उन्नाव में है, ये कोकला जो है हमारा गाजियाबाद में है, और आपका असम पश्चिम बिहार क्या है हमारा, ये हमारा कहाँ पे असम पश्चिम बिहार आपका रायपुर में है। ये उन्नाव में है, ये गाजियाबाद में। बचा कौन, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, तो ये गोंडा में है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन बना वो बना बी। नेक्स्ट चलिए, उद्योगों को उन शहरों के नाम में सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। कुछ उद्योग हैं जिनके उत्पादन का पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि अलीगढ़ कहाँ है, तालों में। और आपके जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे सी, यानी देख मेरठ क्या है, चित्रकूट में, ऋषिकेश में क्या है आपका मेरठ प्रसिद्ध है आपके खेलों के सामान के लिए। और बायोटिक प्लांट कहाँ पे है आपका, वो हमारा है ऋषिकेश में। और आपका है रेणुकूट कहाँ बचा, वो हमारा एल्युमिनियम उद्योग में है। तो यानी ए का 4 देख लेते हैं किस में है ए का 4 हमें। तो यहाँ पे आपका है ए का 4। तो राइट आंसर जो बचा वो हमारा बचा